हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख करके नेचर जो है पार्टिकल के मोशन का जो नेचर है उसको प्रिडिक्ट करना सीखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पार्टिकल के मोशन के नेचर के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है मैंने और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहा हूं मैं। उसी के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल के नेचर को प्रिडिक्ट करना आपको सिखाते हैं। सपोज दिस इज वन पार्ट ऑफ द ग्राफ। आफ्टर दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द ग्राफ। then it is now straight line. Now it is now curved. थोड़ा सा ये ऊपर चला गया। ये हाँ, ये स्ट्रेट लाइन के बाद ये ऐसे कर्व हुआ, फिर ये इस तरीके से कर्व हुआ, फिर यहां से ये फिर स्ट्रेट सीधे नीचे चला। ये ग्राफ है। इसी ग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ के नेचर को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब जैसे ये ओ ए पार्ट है, ये ए बी पार्ट है, ये ग्राफ का बी सी पार्ट है, सी डी, नाउ डी ई, ई एफ एंड एफ जी पार्ट। दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ। एक्चुअल में हम स्टडी करेंगे कि ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। सपोज हम अलग अलग पार्ट के लिए टेबल बना लेते हैं। हम अलग अलग पार्ट के लिए टेबल बना लेते हैं और उसको हम अलग अलग पार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी प्रिडिक्शन यहाँ होगा, एक्सीलरेशन यहाँ होगा, और ये ग्राफ का डिफरेंट जो ग्राफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ द ग्राफ ऊपर वाले पार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये पार्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे। सपोज ये ओ ए पार्ट के लिए बनाया मैंने, ओ ए बी पार्ट, नाउ बी सी पार्ट, then CD part, TE, EF और FG। ये सारे पार्ट इस टेबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब OA देखिए, OA पार्ट ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो यानी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये स्लोप जो है ये लेस देन 90 डिग्री होने की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव है। इससे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पार्ट 1 वीडियो शेयर किया है, तो उसको वहाँ पे रेफर कर लें अगर कहीं कंफ्यूजन इसमें आ रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक्सीलरेटेड मोशन कैसे बोल रहा हूँ। तो ओ ए पार्ट ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से लेस देन 90 डिग्री होने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी और पॉजिटिव होगी, मींस पॉजिटिव और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
और डेफिनेट सी बात, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ए बी पार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, जो ग्राफ जो मैंने ड्रा किया है, ए से बी तक जो कर्व मैंने ड्रा किया है, वो एक कॉन्वेक्स कर्व बन रहा है। कॉन्वेक्स कर्व जो होगा वो डेफिनेट सी बात है डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी इसकी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस जो मैंने शेयर किया था उसमें, कि ये लेस देन 90 डिग्री है स्लोप, डेफिनेट सी बात है वेलोसिटी पॉजिटिव तो होगी, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे स्लोप कम होता चला जाता है। आप देख रहे हैं कि स्लोप पहले से कम हो गया, ये कम हो गया स्लोप। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं ये स्लोप कम होता जा रहा है, और यहां पर स्लोप जीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल हो जाएगा एकदम बी पॉइंट पे। तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो बी पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी ए बी पार्ट में डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी है ए बी पार्ट में। और डेफिनेट सी बात है अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेट सी बात है उस पर रिटार्डेशन लग रहा होगा। रिटार्डेशन यानी उसकी वेलोसिटी को घटा रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लिया है आपने, तो एक्सीलरेशन निगेटिव होना पड़ेगा। बीसी पार्ट ये स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, अलग अलग टाइम पे आप देख रहे हैं पोजीशन चेंज नहीं हो रही है पार्टिकल की। इसका मतलब है बी से सी तक पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो। और डेफिनेट सी बात है एक्सीलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी ही नहीं है, पार्टिकल रेस्ट में है। सीडी पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, ये कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव सरफेस में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे कॉनकेव सरफेस होने पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्लोप बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये लेस देन 90 डिग्री है लेकिन वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि स्लोप ही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और स्लोप इंक्रीज कर रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और लेस देन 90 डिग्री है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो सीडी पार्ट के लिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। और डेफिनेट सी बात है अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी जाकर के वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फिर आप देख रहे हैं डी पार्ट के लिए वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी, क्योंकि सरफेस लाइन, ये जो कर्व होगा वो कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स होने की वजह से स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। तो फिर डी से ई तक वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन ये डिक्रीज कर रही है, इसलिए एक्सीलरेशन को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी है डिक्रीज कर रही है। तो उसको डिक्रीज कराने के लिए अगर एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो डिक्रीज कैसे करेगी। इसलिए वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन को आपको निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव मैंने एक्सीलरेशन लिया है। ईएफ पार्ट में देखिए, ईएफ पार्ट में आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है, अगर मैं स्लोप यहां ड्रा करता हूं, अगर मैं स्लोप एक ड्रा करके दिखाता हूं तो डेफिनेट सी बात है इसका स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, बट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री, 90 डिग्री की तरफ ये अप्रोच कर रही है। और tan 90 डिग्री मतलब tan ऑफ द, यही तो स्लोप होता है tan थीटा को मैंने आपको बताया था इसी के अकॉर्डिंग यही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो अगर थीटा 90 डिग्री तरफ टेंड हो रहा है, टेंड कर रहा है 90 डिग्री की तरफ, तो ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन निगेटिव है, क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है इसलिए वो निगेटिव है, और वो 90 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा है। स्लोप इसका देखिए ये ऐसे था, फिर स्लोप और 90 डिग्री की तरफ टिल्ट हो गया, इधर हो रहा है स्लोप। तो ये वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रही है ईएफ पार्ट में, यानी कि अगर इंक्रीज कराना है तो इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों का सेम साइन होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे,
तभी वो इंक्रीज कर रही होगी। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। एफ जी पार्ट स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेट सी बात है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव हो गई। ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया ये एंगल, टेन थीटा की वैल्यू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो नेगेटिव आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है वो। तो नेगेटिव का मतलब ये वेलोसिटी ये नेगेटिव आ गई इसमें, और कांस्टेंट इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो निगेटिव है वेलोसिटी और कांस्टेंट है, तो इसलिए डेफिनेट सी बात है एक्सीलरेशन नहीं होगा, जीरो होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का नेचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको एक पार्टिकल के मोशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग मूव कर रहा है, पार्टिकल यहां से चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, कहां से, ओ से ए तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अब वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बी पे जा करके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर पार्टिकल थोड़ी देर रेस्ट में रहा, कब तक रेस्ट में रहा, यहां से बी से सी टाइम तक ये पार्टिकल रेस्ट में रहा, एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले था वो सी तक टाइम तक वही रहा, फिर यहीं से पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ना शुरू हो रही है, क्योंकि बताया था मैंने, तो वेलोसिटी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते पार्टिकल की वेलोसिटी डी पे पहुंची, फिर यहां से पार्टिकल स्लो होने लग रहा है, तो पार्टिकल स्लो होते होते ई पे फिर ये वेलोसिटी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर वो रिटार्डेशन की वजह से ई तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करके जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी स्लोप ग्रेटर देन 90 देखिए ई एफ पार्ट में हो गया है, यानी वेलोसिटी अब निगेटिव हो रही है इसके बाद वेलोसिटी ई पे आके जीरो हो गई है, फिर नेगेटिव हो गई, यानी पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन बदल दिया, यहां से मोशन का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, और कुछ दूर तक एक्सीलरेटेड मोशन करने के बाद ई एफ पार्ट में पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर चलता रहा फाइनली, और डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया। तो डेफिनेटली हम इस चीज को, ये जो मैं दिखा रहा हूं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये एक्स के अलोंग पार्टिकल के मोशन को भी हम दिखा सकते हैं इससे।